नमस्ते। आज हम आपकी विज्ञान की किताब जिज्ञासा का एक बहुत ही मजेदार अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चुंबकों संग मनोरंजन। अच्छा, कभी सोचा है कि फ्रिज पर वो स्टिकर्स या छोटी छोटी चीजें चिपक कैसे जाती हैं, या फिर वो जो दिशा बताने वाला कंपास होता है, उसे कैसे पता चलता है कि उत्तर किधर है? पता है, इन सभी सवालों का जवाब एक ही जादुई चीज में छिपा है, चुंबक। तो चलिए आज इसी जादुई दुनिया के सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, बहुत बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ा सा जहाज है जो समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के बीच फंसा हुआ है। चारों तरफ घना अंधेरा है, भयंकर तूफान, और आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। अब जहाज पर जो नाविक हैं वो बहुत परेशान है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं किधर। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में, जब दिशा बताने वाले तारे भी बादलों के पीछे छिप गए हों, तो ये नाविक अपना रास्ता कैसे ढूंढते होंगे? भाई, उनके पास आज की तरह कोई गूगल मैप्स तो था नहीं। सोचिए जरा, क्या तरीका हो सकता है? जानते हैं, ठीक यही सवाल एक लड़की रेशमा के मन में भी आया। रेशमा को कहानियां लिखना बहुत पसंद था, और वो अपनी कहानी में इन्हीं नाविकों की मुश्किल में उलझ गई थी। तो अपनी कहानी को पूरा करने के लिए रेशमा ने जब थोड़ी खोजबीन की, तो उसे एक बड़ी ही कमाल की बात पता चली। उसे पता चला कि पुराने जमाने के यात्री अपने साथ एक खास यंत्र रखते थे। और वो जादुई यंत्र था चुंबकीय कंपास। जी हाँ, वही छोटा सा यंत्र जो चुंबकों की शक्ति से काम करता है। बस इसी खोज ने रेशमा की तरह हमारी भी उत्सुकता बढ़ा दी है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और पता लगाते हैं कि आखिर ये चुंबक होते क्या हैं। तो चलिए अब रेशमा के साथ हम भी चुंबकों की इस जादुई दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि चुंबक कुछ चीजों से तो फौरन चिपक जाता है, पर कुछ चीजों की तरफ देखता भी नहीं? ऐसा क्यों होता है भला? तो देखिए, यहाँ पर दो जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना है। वो पदार्थ जो चुंबक की तरफ खिंचे चले आते हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा। और वो पदार्थ जिन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता, उन्हें कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। चलिए दिमाग में एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है। अब इसे हम इन चीजों के पास ले जाते हैं। पेंसिल, जो लकड़ी की है, चिपकेगी क्या? नहीं। अच्छा, रबड़ का इरेजर, वो भी नहीं। अब आई लोहे की कील की बारी। हाँ, ये तो फौरन चिपक जाएगी। और प्लास्टिक का स्केल, बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने, इससे ये बात तो साफ हो गई कि चुंबक सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी तरफ खींचता है। अब एक सवाल आपके लिए। लोहे के बारे में तो हमें पता चल गया, पर क्या निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ हैं? सोचिए तो जरा। जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थों की टीम में हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हर चुंबक के दो बहुत ही खास चेहरे, या कह सकते हैं सिरे होते हैं, जो उसे बहुत अनोखा बनाते हैं। हर चुंबक के दो सिरे होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव या पोल्स कहते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। और मजे की बात यह है कि चुंबक चाहे किसी भी साइज या शेप का हो, उसके ये दो ध्रुव हमेशा साथ रहते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात, चुंबक की ज्यादातर ताकत उसके बीच में नहीं बल्कि इन्हीं दोनों ध्रुवों पर होती है। अगर आप कभी लोहे का बुरादा किसी चुंबक के ऊपर फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा बुरादा उसके किनारों पर यानी ध्रुवों पर ही चिपकता है। अब आता है चुंबकों का असली खेल। जब दो अलग अलग ध्रुव जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को खींच लेते हैं, मानो पक्के दोस्त हों। लेकिन जैसे ही दो एक जैसे ध्रुव, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ, पास आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं बनती। तो नियम बहुत सीधा है और इसे हमेशा याद रखना है। असमान ध्रुव यानी जो एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, इसे कहते हैं आकर्षण। और जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। ये चुंबक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है। और हाँ, यही नियम आगे हमारी एक पहेली को भी सुलझाएगा। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे नाविकों और उनके कंपास की कहानी पर। अब हम ये समझेंगे कि चुंबक का ये गुण आखिर दिशा खोजने में उनकी मदद कैसे करता था।
और यहीं पर छिपा है चुंबक का सबसे बड़ा राज। अगर आप किसी भी चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में आज़ादी से लटका दें, तो वो हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। और बस इसी कमाल के सिद्धांत पर हमारा कंपास काम करता है। कंपास का इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले उसे किसी सीधी सपाट जगह पर रखिए। फिर उसकी सुई को थोड़ा हिलने दीजिए और शांत होने का इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगी। अब आखिरी काम, कंपास के डायल को धीरे धीरे घुमाकर उस पर लिखे N और S को सुई के सिरों से मिला दीजिए। हो गया, अब आपको सारी दिशाएं पता हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि ये इतने शक्तिशाली चुंबक भी कमजोर पड़ सकते हैं? जी हाँ, अगर हम इनका ठीक से ध्यान न रखें तो ये अपनी चुंबकीय शक्ति खो देते हैं। इसलिए इनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। ऐसा समझिए जैसे चुंबक खुद आपसे कह रहा हो, देखो भाई, सावधान रहना, मुझे कभी गरम मत करना, ऊंचाई से नीचे मत गिराना और न ही मुझ पर हथौड़ा चलाना। ये 3 चीजें चुंबकों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। कौन कौन सी? गरम करना, हथौड़े से पीटना और ऊंचाई से गिराना। अगर ऐसा कुछ भी किया तो बेचारा चुंबक अपना चुंबकीय गुण, अपनी सारी शक्ति खो देगा। तो अपने चुंबकों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद तैयार हो जाइए एक मजेदार चैलेंज के लिए। तो ये हैं चुंबक की सुपर पावर्स। पहली, ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी, इसके हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। तीसरी, अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे ध्रुव दूर धकेलते हैं। चौथी, आजाद लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताता है। और अब सबसे जरूरी बात जिसे भूलना नहीं है, प्रतिकर्षण ही चुंबक की असली पहचान है। क्यों? क्योंकि एक चुंबक लोहे को खींच तो सकता है पर उसे दूर नहीं धकेल सकता। किसी चीज को दूर धकेलने का ये जो जादू है ना, वो सिर्फ एक दूसरा चुंबक ही कर सकता है। और अब आज का चैलेंज जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास दिखने में बिल्कुल एक जैसी 2 छड़ें हैं। इनमें से एक लोहे की है और एक असली चुंबक। अब आप बिना किसी और चीज की मदद लिए ये कैसे पता लगाएंगे कि असली चुंबक कौन सा है? याद रखिएगा, इसका जवाब चुंबक की सबसे बड़ी सुपर पावर में ही छिपा है। इस मजेदार पहेली पर दिमाग जरूर लगाइएगा और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। उम्मीद है आपको चुंबकों की ये दुनिया बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प अध्याय लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार।